व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखेंगे डीजी सर पे एपिसोड 3। लेट्स गो। मैं और देर तक नहीं रोक सकती। रोक सकती हो। इधर ऑक्सीजन की कमी से कोई मर नहीं सकता। पर फिर भी ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगी। मरने के बारे में मत सोचो। क्या थोड़ा डेयरिंग कर। देखो तो बनाने वाले ने कौन से माल से बनाया। चल सर आराम से। तो आ गई इसकी वकील। चल बैठ। ठीक है, फिर से करती हूँ। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ब्लू हो रही हूँ। हाँ कसम ये कुछ अलग है। ओके, थोड़ा सा रेड, ओह ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ओह देखो अब ये ब्लू होने लगी है। वो पहले से ही ब्लू थी। ओह, लगता है इसका रंग तेजी से बदलता है। ये सब सिर्फ मैं ही क्यों कर रही हूँ? तुम सब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हर एक जन इधर अलग फैक्ट्री से निकलता है। जैसे ये किंगर का चमकने लगता है, ड्रैगन खा के नूडल जैसे बाल चिपकते हैं, कैंगल का थोबड़ा घूमने लगता है और जुबल सीधी हो जाए। मेरे हाथ पाँव सीधे होते हैं। और तुम्हारा क्या? शैक्स अपने बारे में कभी नहीं बोलती क्योंकि वो डरपोक है। अपना राज तो तोते में छिपा है, लेकिन ऑडियंस से पूछते हैं तुमको क्या लगता है भाई लोगों। तुम ये सब बंद करोगे? तुम सब यहाँ उदास क्यों बैठे हो? नया एडवेंचर तुम्हारी राह देख रहा है। आज का एडवेंचर है मिल्डेनहॉल मैनर की मिस्ट्री। जी हाँ, इस डरावनी हवेली के बारे में अफवाह है कि इसमें जो भी जाता है उसके साथ बहुत ही भूतिया हरकतें होती हैं। तुम सबको मिलकर अंदर की एक्टिविटीज को पूरा करना है और सारी भूतिया चीजों के पीछे का राज ढूंढना है। वैसे पहली बार हमने यहाँ तुम्हारे लिए जुबल कहा है। मैंने ये एडवेंचर पहले से यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि तुम बोर ना हो। क्या? वो NPCs पिछली बार की तरह इस बार भी इमोशनल तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं क्या जानूं? मैं सर्कस नहीं चलाता। रुको, मैं ही तो चलाता हूँ। बकवास छोड़ो। थोड़ा सा फ्रैक्शनल नॉइज के अंदर एडवेंचर शुरू होता है। तो ये सच में डरावनी है। अब देखते हैं कैन ने एक्टिविटीज को कितना भूतिया बनाया है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि ये मेरे लिए एक भयानक डरावना सपना ना बन जाए। मैंने तो कभी हॉरर फिल्म भी नहीं देखी है। मुझे रात में डर के मारे नींद नहीं आती है। चप्पा क्या छिपकी इतनी डर के फेफड़ा हिल गया। बोल क्या तू वैक्यूम क्लीनर से भी डरती है? शैक्स, तमीज से पेश आओ। बेचारी पहले से ही डरी हुई है। तो अब इसमें मजे करते हैं। क्या बोलती कहने? किसी ने वो आवाज सुनी? मैं हूँ दोस्ती। इस एडवेंचर में मैं आपका गाइड हूँ। ये वापस अंदर क्यों नहीं जा रहे? मुझे अपना पहला झटका याद आ गया। पता नहीं ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एडवेंचर में आपको आगे जाने से पहले इनमें से कोई दरवाजा चुनना होगा। ये काला साधारण दरवाजा है वेटिंग है। वाओ, बाहर उभरने वालों के लिए। और ये राइट वाला दरवाजा बहुत डरावना। वेटिंग है कमजोर दिल वाले ना। अब आपको तय करना है कौन सी दरवाजा है। क्या अपन को इधर भूत पकड़ने भेजा है ना भाई? कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? मालूम नहीं। इस पे जैकपॉट खेल। घबराओ नहीं गैंगल, मैं मास्क लेकर आता हूँ। अच्छा तो ये है डरावना वाला। जुबल, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह, समझ गया। तुम्हारी तो तुम पूरा समय यही करते हो क्या? जुबल, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी धमाकेदार एडवेंचर से छिपने की कोशिश क्यों करती हो? तुम बबल्स की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो। बबल्स की भावना है। अच्छा, बबल्स की भावनाओं को छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी भावनाएं क्या की? तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जुबल? मुझे ये नहीं करना। मजेदार था। आगे बताओ। नहीं, मतलब मेरी परेशानी तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन तुम याद नहीं रखते क्योंकि खैर छोड़ो। मेरी याददाश्त की तारीफ चारों मुल्क की सर्कस करती है।
इन दांतों के अंदर एक तेज आपने फिट किया है। तो बताओ मेरे एडवेंचर्स तुम्हारे खातिर और मजेदार बनाने के लिए। देखा, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अपने एडवेंचर के बारे में सोच रहे हो और प्रॉब्लम एडवेंचर से जुड़ी हुई है ही नहीं। ये बस एक रहने दो, तुम तो सुनना भी नहीं चाहते। जुबल, देखो मैंने कितनी मस्त मधुमक्खी बनाई है। कहाँ है? ओह, ये तो नहीं। शायद हमें इससे कुछ पता चलेगा। मेरा नाम है बैरन थियोडोर मिल्डनॉफ। जहाँ तक मुझे याद है, शिकार करना ही मेरा शौक रहा। हालांकि दिन ब दिन ये मेरा जुनून बन गया। हमारे सामने टंगे हुए क्रीचर का मैं कई सालों से शिकार करना चाहता था। ये ना तो इंसान है, ना ही कोई जानवर। ये कुछ शैतानी है, बहुत ही बुरी चीज। मैंने अपने परिवार को इस शैतान से बचाने के लिए दिन रात एक करके न जाने क्या क्या नहीं किया। उम्मीद थी कि जब मैं इसे मार दूं तो इसके डर के साए में जीने से हमें आज़ादी मिल जाएगी, पर मैं गलत था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम बाकियों के पास जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करें? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि एडवेंचर कितने मजेदार होते हैं। शायद इससे हम ऊपर जा सकते हैं। बंद है, ये बंद है, बिल्कुल बंद नहीं होगा। इतना आसान कैसे हो सकता है? 4 दिसंबर मंगलवार के दिन भले ही मैंने इस जीव को गोलियों से छन्नी करके मार दिया था और इसका सर काट कर अपनी दीवार पर इनाम के तौर पर रख दिया, पर मेरी परेशानियां वहीं से शुरू हुई। इसकी लाश से मैंने अपनी नज़र सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हटाई होगी, और जब मैंने पीछे देखा तो लाश वहाँ पर नहीं थी। क्रीचर मरा नहीं था और वो वापस आकर मुझसे वो सब कुछ छीन लेगा जो मैंने उससे लिया। अगर वो ये बात सुन रहा है तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस सिर को नजरों से दूर मत होने देना। ये एक चेतावनी है। हद है, फिर तो ये मशीन बिल्कुल गलत जगह रखी हुई है। चाबी मिल गई। और ये अंधेरा भी बिल्कुल गलत वक्त पर हुआ है। वो क्या था? क्या वो तुम थे? नहीं तो ओह, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें छुआ है? हाँ, वो मैं ही था। क्या ये तुम्हारा हाथ है? नहीं, मेरी आँख है। हाँ, पर कौन सी आँख? अभी ये जानने से कोई फायदा है क्या? मेरी आँखों को मत छू। ओह हाँ, सॉरी। क्या हुआ? मुझे एक मजेदार चुटकुला याद आ गया। फिर तुम चिल्लाए क्यों? शायद वो इतना मजेदार भी नहीं था। क्या करूं? मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उस ट्रॉफी रूम में जाना चाहिए। शायद सही रहेगा। वो क्या था? क्या क्या था? वो वो यार शायद कोई चुंबक है या फिर एक और कैसे? अरे छोड़ना कुछ भी हो, इस वक्त बिल्कुल शांत रहना है। पर मैं ठीक है, ये भी सही है। पता है, कभी कभी तुम पति की बात करते हो। रुको, यहाँ एक मक्खी है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा आवाज हो रही है। यहाँ मक्खी भी है। और गेंद मारा। देखो मैंने मारा, मैं खुद को नहीं देख पा रहा। माफी चाहता हूँ, आप फिर से बोलेंगे? मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही। वो सब छोड़ो, भागो! मुझे 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 मम्मी, शायद वो टेप वाला आदमी इसी क्रीचर की बात कर रहा था। सच में, अब क्या करूं? खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा! हाँ? वाह, कितने खूबसूरत और प्यारे हो तुम। खुल गया। चलो, जल्दी!
नहीं करता। फिर भी उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, हर सर्कस के रिंग मास्टर जैसा। हम तो उसकी बात भी नहीं कर रहे थे। मुझे तो तुम्हारे एडवेंचर से कोई लेना देना नहीं। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जुबल? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम और मेरा दिमाग मुझे क्या नहीं बता रहे हो। ये मैं भूल गई। मैं खुद को पसंद नहीं करती। इस बॉडी से मुझे नफरत है। इन रिमूवेबल पीसेस से मुझे चिढ़ आती है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगे। अरे हाँ, अब याद आया कि मैं क्यों याद नहीं रख सका। वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है। बस तुम्हें जो पार्ट पसंद नहीं है वो निकाल कर इसमें से नया वाला ले लो। जब से यहाँ आई हूँ तब से वो बात ढूंढ रही हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। तो अब एडवेंचर की बात करें। छोड़ो उसे। छोड़ दो। हाँ, भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? क्या तुम्हारे ये बकवास एडवेंचर किसी को भी पसंद नहीं। अच्छा मजाक है जुबल। रागथा अच्छी है इसलिए कभी शिकायत की। जैक्स को बस सबकी फिरकी लेनी होती है। गैंगल शरीरी है इसलिए ढूंढती। किंगर का दिमाग ठीक नहीं है और बॉम्बे वो तो एडवेंचर खत्म होने पर हमेशा सदमे में ही दिखती। ओह, जुबल, जुबल, जुबल। एडवेंचर्स बनाना ही मेरा काम है। मैं बस इसी के लिए बना हूँ। मैं इसी में अच्छा। और तुम्हारी इस बात का ये मतलब हो सकता है कि मैं जिस एक चीज में सबसे अच्छा हूँ उसी चीज में मैं होता हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ किसका इलाज हो रहा है? अरे हाँ, मुझे तुम्हारे अजीब से बर्ताव की जड़ तक जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ और फिर तुम अपने दिमाग में आने वाला पहला शब्द मुझे बताओ। अब हम कहाँ गए? पता नहीं, लेकिन मुझे ये कोई तहखाना लग रहा है। हालात इतने बदतर हो गए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरा डर इस हद तक बढ़ गया था कि मैं अब अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों की रक्षा करने वाला इंसान नहीं रहा। हर अजीब आवाज हर साए पर हमला करने लगा। मैंने अपने प्यार को गलती से वो क्रीचर समझकर मेरे हाथों से गोली मार दी। ये अजीब है ना? मुझे जिसकी हिफाजत करनी थी, बदकिस्मती से उसे मारने वाला परिंदा बन गया। अब मैं अपने ही तहखाने में छिपा हूँ, किसी और की नहीं बल्कि खुद की आत्मा को बचाने के लिए। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं बस उस परिंदे को खत्म करना चाहता हूँ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों ना उसको कर ले लें? कर ले लेते हैं। प्लीज जिंदा मत हो जाना। नहीं होगा ना। देखो, इसमें 2 गोलियां भरी हुई हैं। इसका सही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ठीक है ना? लगता है मुसीबत यहाँ से भी आ रही है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इसे संभाल लूंगा। वाह, इतना मुश्किल नहीं था। मैं होता तो भी यही कहता, अगर मुझे ये पता नहीं होता कि ये जीव असल में ऊपर वाले का एक दूत है। क्या? और जो भी इसे चोट पहुंचाएगा उसे जहन्नुम के ठंडे और घुमावदार गड्ढों में घसीटा जाएगा, जहां अब मेरी आत्मा रहती है। ये सुनने वालों से मैं माफी चाहता हूँ, पर मुझे इस शापित जगह से निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है, और तुम्हारी बलि चढ़ाकर ही मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। जरा एक मिनट, अगर वो जहन्नुम में है तो ये रिकॉर्ड कैसे किया? उम्मीद है अब तुम तैयार हो कि वहाँ जो तुम सांस लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। जैक
बढ़िया है। मुझे सच में अफसोस है कि आपके पति ने आपको मार डाला। तुम तो मर्दों को जानती हो, हमेशा कुछ न कुछ अजीब करते रहते अच्छे से जानती हूँ। हो। दुआ करती हूँ तुम्हारे दोस्त अगर मेरे पति से मिले तो वो अपनी रिकॉर्डिंग सुना उन्हें बोर ना करें। वो आदमी 57 सेकंड्स की कहानी को वॉर में तब्दील कर सकता है। अगली बार उनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। चाय के लिए फिर से शुक्रिया। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मत करो, जब भी मन करे आ जाना। जरूर आएंगे। बधाई हो मेरे लोहे के जिगर वाले दोस्तों, तुमने शांति का रास्ता अपनाया और तुम्हारे अच्छे इंसान होने का मुझे गर्व होना चाहिए। लेकिन अफसोस मैं तुम सबको जाने की इजाजत तभी दे सकूंगा जब तक तुम्हारे बाकी साथी अपना एडवेंचर पूरा नहीं करते। पता नहीं वो कब आएंगे। जानू वैसा नहीं है जैसा हम सोचा करते थे। इस वक्त सच में हम जहन्नुम में हैं। जहन्नुम! हाँ, मुझे यही तो होना चाहिए। जहन्नुम के अलावा मैं कहाँ जा सकती हूँ? अब तुम थोड़ा शांत हो जाओ। इनमें से निकलने का रास्ता जरूर बनाया होगा। रुक जाओ। मैं कुछ ट्राई करता हूँ। अरे मुझे वहां पर सीढ़ियां नजर आ रही हैं। वही बाहर निकलने का रास्ता होगा। हमारे शरीर सलामत है, शायद हम ये कर पाए। कुछ देर की बातों से डर तो लग रहा है। मैं दौड़ कर पार कर सकती हूँ। रुको, मम्मी। हे, छोड़ दो उसके शरीर को। घटिया, दुष्ट, आत्मा। तुम्हारी बीवी कैसी है कि नहीं। लगता है आत्माएं वहां से गुजरने वाले जिंदा लोगों में घुसती हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है। मैंने इसके लिए 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा। हाँ, यहाँ का हर दिन पहले से बदतर पूरे सपने जैसा है। मुझे पता था मेरे साथ ऐसे ही होगा। वो मुझे तकलीफ में देखना चाहता है। मैं सचमुच जहन्नुम में हूँ। मम्मी ऐसे मत करो। तुम अभी बिल्कुल, हाँ, देखा जाए तो टेक्निकली, पर भूल जाओ उसे। अभी कोई चीज हमारा पीछा नहीं कर रही है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि सब सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है और मुझे इस बात का अफसोस है मम्मी। तुम यहाँ पर पहले से अलग बर्ताव क्यों करें? मेरा बर्ताव थोड़ा अलग है। याददाश्त के मामले में थोड़ा कमजोर है, पर जब ऐसे अंधेरे में घिरा होता हूँ तो कुछ खास यादों में वापस चला जाता हूँ। उस वक्त मेरी बीवी को अब्स्ट्रैक्ट किया गया था। वो सब कैसे हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, पर हम दोनों एक साथ एक किले में पहुंचे। वहाँ काफी अंधेरा था और अंधेरे ने उसे शांत कर दिया था। अब उसका नुकीलापन, उसकी धार कम हो गई और वो मुझे गुस्से में नहीं लग रही थी। वो पहले जैसी नहीं थी, मगर उसे तहखाने में भेजने से पहले इतनी शांत जरूर थी। मैं उसे आखिरी बार छू पाया। जब भी अंधेरे से सामना होता है मैं उसी पल में वापस चला जाता हूँ। तुम्हारी बीवी थी, वो भी यहाँ सर्कस में? हाँ, वो बहुत फनी थी, बहुत क्रिएटिव। उसे एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे कीड़ों से नफरत थी, पर उसकी पसंद मेरी पसंद बन गई। ये सबसे खुशी का पल तो नहीं है, मगर कम से कम इस पर तो मेरा काबू है। मैं जानता हूँ ये कैसा है, यानी इस सर्कस में कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ बेमतलब है, पर ऐसा नहीं है।
मुझसे कोई भी नहीं चाहता। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। वैसे मैं उस आखिरी दिन के बारे में सोच रहा था। उसने कहा वहाँ जो सांस तुम लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, तो शायद तुम पहली सांस लिए उसमें से निकल सकते हैं। पर मुझे सांस रोकना अच्छे से नहीं आता। तो फिर तुम एक काम करो, उसके बारे में सोचो ही मत। अगर हम निकल पाए और सर्कस में वापस गए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे, और यहाँ जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम मेरी चिंता मत करो, जब तक तुम्हें याद रहेगा सब ठीक रहेगा। तुम बहादुर हो मम्मी, और मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो। बस मेरा हाथ पकड़ो, हम इसे एक साथ पार करेंगे। तो तैयार हो? ओह मॉमी, किंगर, ज्यादा डरावना था क्या? तुम दोनों ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था? तुम उसकी चिंता मत करो। मम्मी ने बहुत बहादुरी दिखाई, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हे रागिथा, हाँ? मुझे तुमसे कहना था कि हमेशा मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने किसी के इतने एहसान नहीं माने। बस इतना ही कहना था। ओह, आओ, थैंक यू मॉमी। मुझे बस जानना था कि तुम ठीक हो या नहीं। हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। क्या तुम मेरा कॉमेडी आसपास ले आए? अरे नहीं बबल, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मैं नहीं होता तो इस डिजिटल सर्कस का डायरेक्टर कौन होता। वाह क्या बात है! लगता है सभी ने अपना एडवेंचर पूरा कर लिया है और सब वापस आ रहे हैं। चलो अब भूल जाओ कि हम कोई थेरेपी सेशन कर रहे हैं। ठीक है। सबका स्वागत है मेरे प्यारे बिल्ली के पिल्लो। से बोला ना बत्तीसी तोड़ दूंगा। तो तेरे को किंगर काका के साथ टाइम थोड़ी करके कैसा लगा? वैसे सच में इतना भी बुरा नहीं था। Don't forget to like and subscribe. Thanks for watching. Subscribe to our channel.